नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। वक्फ बिल कानून जब से आया है, मुस्लिम समाज पूरे भारत में शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जता रहा है और अपनी बातें रख भी रहा है। इस सिलसिले में पूरे भारत में जो वक्फ बिल को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है, लोग अलग अलग तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। कभी आपने रात में देखा, पिछली रात कैसे 15 मिनट बत्ती गुल करके अपना विरोध जताया, तो वहीं दरभंगा में एक तरफ टावर पर लोग बैठे और संविधान बचाओ, देश बचाओ और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रस्ताव पर वक्फ संशोधन कानून के विरोध में इमारत शरिया एवं अन्य धार्मिक व सामाजिक संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया, जिसमें दारुल क़ज़ा के मौलाना अरशद रहमानी ने कहा कि वक्फ कानून जो लाया गया है वो मुसलमान के हक में नहीं है। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी सुनवाते हैं। और दरभंगा के टावर पर जो लोग आए थे वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने, बहुत सारे लोग थे, उन लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये पिछली रात का नज़ारा है जब मुसलमानों ने अपने घरों की बत्तियां 15 मिनट के लिए बंद कर दी थी, और ये निराला अंदाज था, अनोखा अंदाज था विरोध करने का, और इससे प्यारा और कोई अंदाज हो ही नहीं सकता। तो आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा सुनिएगा ताकि इसकी पेचीदगियों को आप अच्छे से समझ सकें। नज़ारा है, पूरा सब कुछ आप देख रहे हैं और सुनिए इन लोगों को, और अरशद मदनी साहब को खास करके सुनिएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत जो है एक संवाद कार्यक्रम दरभंगा टावर पर रखा गया है। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ जो है, आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों का मौन था 2 मिनट का। उसके बाद हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर जो है हम लोगों ने फूल माला अर्पण किया है, और हम लोगों ने अपनी आवाज़ वक्फ कानून के खिलाफ लगातार पूरे भारत से आवाज़ हम लोगों की उठती आई है। आज दरभंगा शहर में फिर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के सारे अमन पसंद लोग जो इस कानून के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ है, सारे लोग दरभंगा टावर पर एक दिवसीय धरना में है और संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। सब अपनी अपनी आवाज़ मजबूती के साथ काले कानून के खिलाफ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम दरभंगा टावर से करने का काम करेंगे। जी 5 तारीख को डेट है। हम लोग फिर जो है सभी लोगों के दिशा निर्देशानुसार 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद रहूंगा, और उस दिन क्या डिसीजन आता है उसके अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन और उग्र होगा, और हम लोग पूरे देश में और उग्र होने के साथ हम लोगों के साथ एक जो जहां जहां हम लोगों को लगेगा पूरे जिला में, पूरे देश में हम लोग पूरे तरीके से इस काले कानून तो वापस नहीं होगा। हम लोग का आंदोलन लगातार चरमबंद तरीके से चलता रहेगा। आप लोगों से अपील है कि जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो देश के एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक स्वराज को मानने वाले लोग हैं, ऐसा कानून सरकार अगर बनाती है गलत किसी व्यक्ति विशेष धर्म विशेष के लिए, ऐसे कानून को रद्द कराने के लिए कदम में कदम मिला के देश की उन्नति के लिए हम लोग साथ में साथ कदम मिला के चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। ये वक्फ कानून के खिलाफ दिया जा रहा है, और हम इस धरना के माध्यम से केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो इन्होंने वक्फ कानून 2025 बनाया है, ये सीधे आईन संविधान के खिलाफ है और हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। इसलिए इस काले कानून का हम विरोध करते हैं, और तब तक करेंगे जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है। इस कानून से सरकार ये चाहती है कि जो हमारी वक्फ की जमीन है, जिस पर मस्जिद तामीर है या मदरसा है या कब्रिस्तान है, हम उस जमीनों को छीन करके ये पुनः अंबानी अडानी के हाथों में देना चाहते हैं। हम इस कानून की मुखालफत करने आए हैं, और ये कानून की मुखालफत तब तक करेंगे जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है। इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पार्लियामेंट में वोट की अक्सरियत की बुनियाद पर साबित करके लाया है। जो वक्फ संशोधन एक्ट
मुल्क की संविधान की कई दफ़ात के ख़िलाफ़, मुस्लिम पसंदला बोर्ड के ख़िलाफ़ है, और इस मुल्क के आइन ने हर मज़हब के मानने वालों को आर्टिकल 25 में लिखा है उसके मज़हब की मुकम्मल आज़ादी होगी। ज़ाहिर है ये वक्फ एक्ट उस मजहबी आज़ादी को छीनता है, तो ज़ाहिर है संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 26 में लिखा है हर मज़हब के मानने वालों को उसके मजहबी काम करने की अपने तौर पर आज़ादी हो। आप खुद इंतज़ाम करेंगे अपने मज़हब के ताल्लुक़ से मजहबी मामलात का। ये एक्ट उस आज़ादी को भी छीनता है। इस मुल्क के संविधान में दफ़ा 14 में लिखा है कि हर मज़हब के मानने वाले को बराबर की आज़ादी होगी। इस मुल्क के किसी मज़हब के किसी खैराती इदारे और बोर्ड में मुसलमान को शामिल होने का इख्तियार नहीं दिया गया है, लेकिन वक्फ एक्ट में ये बात कही गई है कि दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग भी वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे। जो आर्टिकल 14 मसावात का बराबरी का पैगाम देता है ये उसके ख़िलाफ़ भी है। इसी तरह दफ़ा 30 और 31 के ख़िलाफ़ भी है। इसलिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि चूँकि ये वक्फ एक्ट 2025 संविधान के कई दफ़ात के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए इस एक्ट को मुकम्मल वापस लेना चाहिए। एक बात जो हमें कहनी है कि वक्फ के ताल्लुक़ से हम लोग ये समझते हैं कि मस्जिद, मदरसा, खानकाहें, कब्रिस्तान और ईदगाह यही वक्फ है, जबकि हज़ारों की तादाद में कॉलेजेस, हज़ारों की तादाद में स्कूल, हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटल्स और हज़ारों की तादाद में बीएड कॉलेज, सिर्फ मौलाना मजहरुल यूनिवर्सिटी के अंदर 32 बीएड कॉलेज हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कॉलेज में पढ़ने वाले जितने बच्चे होते हैं उसमें मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 15 से 20% होती है। बाकी तमाम स्टूडेंट दूसरे बिरादरान वतन के होते हैं। अगर वक्फ एक्ट पास हो गया और इन स्कूलों को, कॉलेजों को, हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया तो नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, मुल्क के 80% बिरादरान वतन का होगा और 15 से 20% मुसलमानों का होगा। इसलिए ये वक्फ एक्ट सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, मुल्क के तमाम तर शहरियों के ख़िलाफ़। हॉस्पिटल बंद होंगे, सबका इलाज बंद होगा, बीएड कॉलेज बंद होंगे, सबकी तालीम का नुकसान होगा। इसलिए क्योंकि ये वक्फ एक्ट तमाम लोगों को, मुल्क के तमाम शहरियों को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए बिरादरान वतन भी हमारे साथ खड़े हैं और उनको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा है, हमारा नुकसान कम है इस मामले में। एक बात मुझे और ये कहनी है कि सिर्फ बिहार में 45,103 गाँव हैं, गाँव, छोटे छोटे गाँव। शहर तो सिर्फ 236 से छोटा बड़ा, और गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां 2-4 मुसलमान नहीं रहते। हर गांव में कम से कम एक कब्रिस्तान तो होगा, कम से कम एक मस्जिद तो होगी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हमने 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कब्रिस्तान की तादाद सिर्फ 862 है और गांव कितने हैं? 45,103। तो कितने कब्रिस्तान? ये सब आपको ज़ाहिर है कि आज तो गूगल पे हर चीज़ मिलती है, वो सब मिल जाएगी आपको। तो इतने गांव में अब सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाइए कि 9,000 कब्रिस्तानों में सिर्फ 862 कब्रिस्तानों की रजिस्ट्री वक्फ बोर्ड में 76 सालों में हुई आज़ादी के बाद से अब तक। और इस वक्फ एक्ट में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जिन वक्फ की जायदादों को रजिस्टर पोर्टल पर नहीं करवा दिया जाएगा वो वक्फ की जायदादें ख़त्म हो जाएंगी। तो भला बताइए 76 साल में 862 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हुआ, 6 महीने में कैसे सारा कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो जाएगा? ये वक्फ की जायदादों को हड़पने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ इस वक्फ एक्ट की मुखालफत करते हैं। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया। अब बड़ा सोचिए कि जो मंदिर 500 साल 600 साल पहले से बना है, जो मस्जिदें 1000 साल पहले से बनी हैं, जो चर्च 1000 साल पहले से बनी है, उसके कागजात किसके पास होंगे? किसी के पास नहीं होंगे।
تو یہ تمام جائیدادیں برباد ہو جائیں گی، اس لیے بھی ہم اس ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس وقت ایکٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وقف کرنے والے کا 5 سالہ پریکٹیکل مسلمان ہونا ضروری ہے، پریکٹیکل، اور یہ تو بل میں لکھا گیا تھا، وقف ایکٹ میں یہ لکھ دیا گیا کہ دیکھنے میں مسلمان ہونا چاہیے، دیکھنے میں شو بھی مسلمان کرنا چاہیے۔ بھلا بتائیے، اگر مرد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے ہم پہچان لیں گے مسلمان ہیں، لیکن جو عورتیں وقف کرتی ہیں اس کو کیسے پہچانا جائے کہ وہ 5 سال سے مسلمان ہے کہ نہیں؟ یعنی وقف کو مکمل بند کرنے کی پلاننگ ہے، اس لیے یہ ہماری مکمل عبادت ہے، اور کسی بھی دھرم کے عبادت میں کوئی رکاوٹ ڈالے ایسے قانون کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھارت کے ناگرک ہیں، بھارت کے شہری ہیں، اور بھارت کے سنویدھان نے ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ وقف کرنا ہمارا مذہبی کام ہے، ہمارا پرسنل لا ہے، اس میں اگر کوئی مداخلت کسی قانون کے ذریعے کی جاتی ہے تو ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی ہے، اور بھارت سرکار سے ڈائریکٹ اپیل کرنے کے لیے پریس کانفرنس بلائی ہے کہ بھارت سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ملک کے ایک بڑی آبادی، سب سے بڑی اقلیت جو مسلمان کہلاتی ہے، اس بل سے مکمل ناراض ہے، اور ملک کا ہر وہ آدمی چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ابھی آپ یہاں پر دیکھیں گے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، کسی مذہب کسی پارٹی کا ماننے والا ہو، وہ سب مل کر اگر ایک قانون کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم غریبوں کو، یتیموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بل لا رہے ہیں، قانون لا رہے ہیں۔ اب بڑا بتائیے کہ اس قانون کے کس دفعہ میں لکھا ہوا